відколи. Часу мало, маєш дійти. Хочеш правди, мусиш знайти. Нічого не бійся, в кінці сценарію happy end. Там, де ми є. Там, де ми є. आज हमारे स्कूल में एक नई स्टूडेंट आई है, वेरोनिका नाम है। वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है। उसका बहुत ध्यान रखना होगा। मुझे ये बताओगी कि तुम्हारे और वेरोनिका तिखोनोवा के बीच क्या रिश्ता है? वो मेरी बेटी है। देखा आपने, कल हमारा रीजनल एजुकेशन डिपार्टमेंट से इंस्पेक्शन है। उनका नया चीफ आया है। स्कोरोपास्की, कायरोल, ये विनोविक, पब्लिक एजुकेशन इंस्पेक्शन का नया हेड। असल में कल हमारी इकोनॉमिक्स टीचर मिस कैटरीना एक ओपन लेसन दे रही है इकोनॉमिक्स पर। एक्सक्यूज मी, क्या आपने बाउजर्स का कैटरीना एंटोलिमना कहा? मुझे शक है कि जिस कैटरीना को मैं जानता हूँ अच्छी टीचर हो सकती है। चलो। अंदर बैठो। ओह, ये क्या है? ये मेरे लिए है? मीटिया का बर्थडे है। तुम्हें मीटिया याद है? अल्बर्ट सरियोविक का बेटा। वो चश्मे वाला चोमू? उसी चोमू ने हाई स्कूल 1 साल जल्दी खत्म कर लिया है और उसे इंग्लैंड के कॉलेज में पहले ही एडमिशन मिल गया। तो ये तोहफा उसके लिए है। आज उसका जन्मदिन है। पर जब मैंने कहा तो आप नहीं माने। मीटिया जीनियस है। वो अच्छा प्रोग्रामर है। वो पहले से ही 2 ऐप बेच चुका है और अपना खर्चा खुद उठाता है। और तुम गधे, तुमसे स्कूल का करिकुलम भी हैंडल नहीं होता। मैं ये तोहफा अंदर रख कर आता हूँ। तुम अंदर बैठो। हेलो तोखा, मेरे पास लाखों का ऑफर है। आज के आखिरी लेसन को हम बंक मारते हैं और प्ले स्टेशन खेलते हैं। किसका क्या किसका? ऑफ कोर्स मेरा। ठीक है भाई। तुम कहाँ जा रही हो? वापस आओ। शायना, कम हियर। ओह, हमारा फॉर्म बिगड़ रहा है। शायना, यहाँ आओ। शायना। ओह, ओह, देखो मैं आज बिल्कुल लेट नहीं हो सकता। तुम प्लीज जल्दी दौड़ो। चलो आ जाओ। पेट्रो, मैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्कूल में आज इंस्पेक्शन है और मैं सब कुछ अकेली नहीं कर सकती। एंटोन की फिक्र मत करना, मैं सब ठीक कर दूंगी। ठीक है। ओके, सी यू। तुम और कितनी देर तक फर्श साफ करोगी? अपने आसपास भी देखो, खिड़कियां कितनी गंदी हो रही हैं। मैंने उन्हें कल ही अच्छे से साफ किया था। पता नहीं इतनी जल्दी कैसे गंदी हो गई। तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं नहीं, मैं अभी कर देती हूँ। ध्यान दो वरना परेशानी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डेरेना है और मुझे यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत पसंद है। मैं हरीशा तुस्को, जूनियर लेफ्टिनेंट। ठीक है, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। आज हमारे स्कूल में बिग बॉस आ रहे हैं, तो सब कुछ एकदम बढ़िया सा होना चाहिए। समझ गए ना आप? जी ठीक है। ठीक है, तो आज जो भी स्कूल में आएगा आपको उसकी आईडी कार्ड चेक करना होगा, उसके बाद ही एंट्री देंगे। सभी एडल्ट्स या वही जिन पर मुझे शक है? क्योंकि इन मामलों में मेरी नजर काफी तेज है। देखिए, कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं आप। मैंने जो कहा वो फॉलो कीजिए। जी। ये रही लिस्ट। टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना जानते हैं ना? हाँ। बहुत बढ़िया। टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन, इसे खराब मत करना। देखना कि कोई अनजान लोग अंदर ना आ सके। हाँ मारिया, बोलो। पेस्ट्री आ गई है? गुड। ठीक है, मैं समझ गई। मैं जल्दी आती हूँ।
ओके। एम्प्लॉयज की पेस्ट्री का क्या हुआ? पेस्ट्री सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, देखो तो इसे। तुम्हारा डैड बहुत फूल है। मैं तो इस संकोच में बार बार सिर्फ अपने सपने देखता हूँ। मेरे पापा वो नहीं खरीदेंगे। हाँ बिल्कुल, मेरे पापा मेरे सामने खर्चे के बारे में नहीं सोचते। पता है, पिछले हफ्ते हम शॉपिंग करने के लिए गए थे, वहां कंसोल था, तो मैंने उनसे कहा कितना कूल है ना ये, और आज वो इसे खरीद कर लाए। अब तुम मुझे ये बताओ कि हम दोनों यहाँ से जल्द कैसे निकले। तुम्हारा आखिरी लेसन फिजिक्स है ना? हाँ। मेरा केमिस्ट्री। डूड, मैं जानता हूं हम इसमें से कैसे निकल सकते हैं। कोई पेपर है? चलो प्रैक्टिस करते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून। किससे मिलना है आपको? गुड आफ्टरनून, मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूँ। आपकी आईडी देख सकता हूँ प्लीज? तुम मजाक कर रहे हो ना? ये लो। मुझे बता सकते हो कि कैटरीना एंटोलिवना यहाँ आ चुकी है या नहीं? कौन सी वाली? यहाँ कितनी कैटरीना एंटोलिवना है? पता नहीं, मेरे बॉस ने आज मुझे यहाँ बैठने को कहा है और कहा है कि कोई बिग बॉस आने वाला है तो ध्यान रखना। बिग बॉस। इसलिए उनको यहाँ किसी तरह का सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। किसी तरह का सिक्योरिटी गार्ड। सर, मैं साइट पर काम करता हूँ। मुझे लगता है कि आप लिस्ट में नहीं हैं। हाँ, ये रहे। आप जा सकते हैं। समझ गया। गुड लक बिग बॉस। किरीलो, हेलो, क्या हाल है? हेलो हेलो। मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी जल्दी आ जाएंगे। पर देखिए, मैं आ गया। तो क्या आप ब्रेकफास्ट करना पसंद करेंगे? सुबह हमारी कैफेटेरिया में बहुत अच्छी पेस्ट्री मिलती है, लेकिन हम अपने बच्चों को ज्यादा नहीं देते हैं। सही कहा, हम बच्चों को ज्यादा नहीं तो क्या हम देते चले? हैं। चलो चलते हैं। उन्होंने कहा था कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कमाल का वेलकम, पेस्ट्री और ऑर्केस्ट्रा के साथ। बहुत अच्छे। क्या बात है? अच्छी बात है कि अलार्म बंद हो गया। आखिरी लेसन के पहले हम इसे चलाकर चले जाएंगे। सबको बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया जाएगा और हम वहां से भाग जाएंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया डूड, हम ऐसा ही करते। आपके यहाँ पर ऐसा कितनी बार होता है? सब ठीक है, छोटी सी गड़बड़ थी। गो। अक्सर हो जाती है, कभी कभार। चलो बच्चों, अब चलते रहो। ड्रिल तो ठीक से हो गई है ना? थैंक यू सो मच। आप तो जानते हैं कि आखिर हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और इमरजेंसी में कैसा बर्ताव करना है, बच्चों को ये सिखाना हमारी ड्यूटी है। वैसे आज ही हमारे यहाँ पर फायर ड्रिल हो रही है। कमाल की बात है। और पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि फायर ड्रिल तब अनाउंस होती है जब कुछ लोग बिल्डिंग के अंदर होते हैं। ओह, इहोर सेरियोविक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बस डेरिना पेटिवना से तारीफ ही कर रहा था। बहुत अच्छा काम किया है। इंस्पेक्टर की विजिट के लिए आपने सारी तैयारी की हुई है, यहाँ तक कि फायर ड्रिल भी। कैसा फायर ड्रिल? अच्छा, तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं? स्कूल में चलिए ना, मैं वहाँ आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। आइए। ओ हाय कैटरीना, अच्छा किया तुम जल्दी आ गई। हमें पूरी तैयारी करने की जरूरत है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस को इम्प्रेस करने के लिए आप हमारा आखिरी हथियार हैं। आपको बता दूं कि फायर अलार्म भी चल गया अभी। मुझे लगता है आप बेहतर ओपन लेसन कर सकती हैं क्योंकि आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। क्यों, सही कहा ना मैंने? थैंक यू सो मच कैटरीना, पर किसी वजह से मुझे भी नहीं पता कि कायरेलो ने आपका लेसन देखने की बात कही है, तो प्लीज जाइए और तैयारी कीजिए। क्या कहा आपने, कैरेलो? हाँ, कायरेलो ने। क्या आप जानती हैं उन्हें? नहीं, मैं बस पूछ रही थी। ओह वाह। ओलिया,
माफ करना, पर तुम इतनी तैयार क्यों हुई हो? कातिया, मेरे पास एक कमाल की खबर है, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हाँ, तो बोलो ना। कल मैं कॉरिडोर से गुजर रही थी और पता है वो मेरे सामने खड़ा हुआ था। गुड आफ्टरनून। मिलोवा विक्टोरोनिवा, मैं हूँ स्कूल नर्स। तुम यहाँ शायद नए हो। तुम्हारे मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं? बिल्कुल है। मैं साइट पर काम करता हूँ। मुझे यहाँ बस एक दिन के लिए भेजा गया है। एक दिन के लिए आऊँ या ज्यादा दिन के लिए? यहाँ पर बच्चे हैं और तुम्हारी मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। कैसी एग्जामिनेशन? फुल एग्जामिनेशन। तो अब हम अपने कल के लेसन पर वापस चलते हैं। तो मुझे बताओ, कॉस्पेल क्या होता है? लोला। जब हम सेक्स शॉप कॉस्ट्यूम में नर्स की तरह कपड़े पहनते हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वैसे इसमें इतना कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं है। तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता क्या? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। बहुत लोगों को यही लगता है कि ये जापानीज या एशियन हॉबी है, जबकि ये शुरू यूएस में हुई थी और इसका नाम कॉस्प्ले, बस ये वर्ड जापानीज है। वेरोनिका, तुम बोर्ड पर आओ और हमें इसके बारे में बताओ। इसका सही नाम लिखना, ओके? बिल्कुल सही। कॉस्प्ले अपने फेवरेट कार्टून या कॉमिक्स के कैरेक्टर को कॉपी करने को कहते हैं, या फिर कोई कंप्यूटर गेम, कुछ भी हो सकता है। और उसके लिए कॉस्ट्यूम्स हाथ से बनाए जाते हैं और मेकअप और ज्वेलरी भी। और फिर लोग इंटरनेट पर पिक्चर्स पोस्ट करते हैं और कन्वेंशंस पर जाते हैं। बाय द वे, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा सकती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं वुड निम्फ बनी हुई हूँ। आप लोग भी देखो। खाना? वाह, दिखाओ। बहुत अच्छी है। बहुत बढ़िया। कमाल है। नए सिक्योरिटी गार्ड को देखा तुमने? हमारी सेटिंग में काफी अच्छा लग रहा है ना? मैंने देखा उसे। ओह, गुड आफ्टरनून गुड मैम। आफ्टरनून। मेरे हाँ, पास बोलो। एक मेडिकल सर्टिफिकेट है, मैं दे सकता हूँ? दिखाओ, कैसा सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास? ये कैसी महक है? हाँ, प्लीज खाओ खाओ, मैंने बनाया है। तुम काफी वीक दिख रहे हो। डरियाना, क्या तुम क्रोसो खाओगी? पता है ओला विक्टोरवीना, मेरी बॉडी को घर का बना हुआ खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मैं आपको भी यही सलाह देती हूँ। और वैसे भी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये टीचर रूम है, कैफेटेरिया नहीं। नर्स ऑफिस में लंच भी सर्व कर सकती हैं। स्कूल तो एडमिनिस्ट्रेशन से भरा हुआ है। अगर उन्हें किसी भी बात में कोई गलती दिखी तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। चलो चलो। टेस्टी, Thank you. वेरी टेस्टी। ये वाह, बताओ, और फोटोज है तुम्हारे पास? मुझे डिस्टर्ब मत करो। आ जाओ, जिसको देखनी है फोटोज। तुम्हारे पास जल्दी करो। और फोटोज है क्या? क्या तुम नहीं देखना चाहती फोटोज? इसमें देखने जैसा क्या है? शॉर्ट्स कैसे पहने जाते हैं या फिर फोटो कैसे ली जाती है, बस यही है ना। हमें और पिक्चर्स दिखाना। वाह, क्या ये सच में इतना इंटरेस्टिंग है? मुझे नहीं लगता। क्या आम लोग भी लिटिल रेड राइडिंग हुड की तरह तैयार होते हैं? हमें इंग्लिश में मेम्स पढ़ लेनी चाहिए, जैसे कि नॉर्मल लोग पूरी दुनिया में करते हैं। ये इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं है जितना ये लोग बना रहे हैं। हाँ, तो मैं बता दूं कि कॉस्प्ले यूएस में बहुत ही फेमस है। यहाँ तक कि बिग बैंग थ्योरी के सारे कैरेक्टर्स भी हर वक्त इसके बारे में बात करते हैं। कौन सी थियरी? मैंने तो सुना है कि तुम सबसे कूल ब्लॉगर हो और तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। मैं इस थियरी के बारे में जरूर चेक करूंगी। एशिया, नाता। हाँ, ये वाला बहुत अच्छा है। एशिया, नाता, हम जा रहे हैं। ठीक है, मत आओ। वो देखो, वो देखो। तुम दोनों को तो मैं बाद में देखती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है ना? यहाँ पर देखो। क्या तुम मेरे ऑफिस में आकर ब्लड टेस्ट देने के लिए तैयार हो? मुझे इस पोस्ट पर असाइन किया गया है।
मुझे ऑर्डर दिया गया है कि जो भी लोग इस लिस्ट में हैं उन्हें रजिस्टर किया जाए। बस इसमें 5 मिनट लगेंगे और फिर तुम अपनी पोस्ट पर वापस आकर अपना काम कर सकते हो। ओके ठीक है। आओ मेरे साथ चलो। मिस कैटरीना, हाँ? एजुकेशन का हेड तुम्हारा लेसन विजिट करना चाहता है। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, साइंस, यूथ एंड स्पोर्ट्स का पब्लिक एजुकेशन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उम्मीद है तुम्हारा लेसन प्लान और क्लास रजिस्टर ऑर्डर में है ना? ऑफ कोर्स। बहुत अच्छे। तो अगर तुम चाहो तो कर सकती हो ना। वैसे तुम्हारा ओपन लेसन कोई और भी विजिट करना चाहता है एलेक्स? एक्चुअली मेरे कुछ और प्लान्स हैं। ये तो कमाल का आइडिया है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा एलेक्सेंड्रो। हाँ मुझे भी यही लगता है। चलिए अब चलते हैं, वक्त हो गया है। थैंक यू। आपके बाद। इट्स फाइन, थैंक्स। तुम्हें पता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट लेने से पहले तुम्हें कुछ मीठा खाना चाहिए। ऐसा करना जरूरी होता है। मैंने सुबह जल्दी उठकर ये क्रॉसो बनाए हैं, चाय के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। और पता है सुबह की चाय के साथ ना बिस्किट, कुकीज वगैरह ये सब बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मजा आता है। खाओ, लो ना, शर्माओ मत, खाओ। दरअसल मुझे सॉसेज सैंडविचेस ज्यादा पसंद है। वो है क्या तुम्हारे पास? अफसोस वो तो नहीं है, पर ये चाय के साथ अच्छे लगेंगे। खाकर देखो। ठीक है, काम चला लेते हैं। टिश्यू देना भूल गई है। पिछले हफ्ते हमें बहुत अच्छे ब्रोशर मिले थे घर पर। हाइजीन और फूड कल्चर के बारे में है। तुम्हारी वाइफ को बहुत अच्छे लगेंगे। ये अपनी वाइफ को याद से दिखा देना, ओके? मेरी पत्नी नहीं है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। खाओ खाओ, आराम से खाओ। मेरा मतलब टेस्ट लेकर खाओ, रिजल्ट अच्छा आएगा। अपना समझकर खाओ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कैटरीना एंटोलिवना। नहीं, तुम नहीं। काटिया, ये क्या कर रही हो? खोलो इसे। प्रिंसिपल सर, तो ये रही इसकी डिटेल्स। बहुत बढ़िया।
के ऑफिस में क्या कर रही थी? जब मैंने तुम दोनों को आवाज दी तब तुम दोनों तो नहीं आई। वेरोनिका के पास काफी अच्छी पिक्चर्स थी आज। उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? इंस्टाग्राम खोलो, हजारों लड़कियां मिल जाएंगी जो बारबी डॉल्स बनने का नाटक करती हैं। प्रिंसिपल को क्या चाहिए था? वो पार्कर क्लब का प्रोमो वीडियो डिस करना चाहते थे। मैं ब्लॉगर हूँ जिसके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और इन्फ्लुएंसर भी हूँ, शॉर्ट्स वाली फेक लारा नहीं। तुमने आज उल्का को देखा? वो ऐसे कपड़े पहन के आई है कि वो कभी भी फट सकते हैं। किसी को फंसाना चाहती है। सच में बहुत सेक्सी लग रही है, पूरी की पूरी सोशलाइट ग्रैनी पैंटीज के साथ। सोचो कि वो नर्स के ऑफिस में सेक्स कर रही है और लिचका ने नर्स के कपड़े पहने हुए हैं और कॉस्प्लेइंग कर रही है। नहीं, उसे रोल प्ले कहते हैं। जो नर्स बनते हैं उसे रोल प्ले कहते हैं। कॉस्प्ले अलग होता है, वेरोनिका ने हमको बताया। अरे बस भी करो यार, मुझे लगा हमारा इंग्लिश टीचर इससे ज्यादा बेहतर होगा, हमारे कुछ काम आएगा। पर वो तो टीचर की बेटी के पीछे इस तरह पागल है जैसे वो बहुत खूबसूरत है। मेरी समझ में नहीं आया। वो नई लड़की इकोनॉमिक्स टीचर की बेटी है, तुम्हें नहीं पता? Really? तो अब पता चल गया ना। अब नर्स और सिक्योरिटी गार्ड कैसे काम करते हैं, मुझे वो फिल्म करना है और अपने कॉस्प्ले क्लास में दिखाना है। क्या? रुको, हम भी आते हैं। अरे नहीं, हमारा ओपन लेसन है, हम उसे नहीं छोड़ सकते। चलो। यस। गुड आफ्टरनून, मैं कायरी लो हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? आप मुझे कायरी लो ही बुलाइए। वैसे भी हम कलीग्स हैं, क्या बॉस क्या सबॉर्डिनेट्स। हम लोग इस देश के स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए साथ में काम करेंगे, समझ रहे हैं ना आप? कलीग्स, आइए बैठिए जरा। स्टूडेंट्स प्लीज आ जाइए। प्लीज। हमारे लिए कोई ओपन लेसन नहीं होगा किरीलो, आपने सुना? कभी नहीं। एक और ड्रिल, क्या बात है? दोस्तों घबराइए मत, शांति से इस बिल्डिंग से निकल जाइए। आराम से, आराम से, आराम से। अटेंशन, अटेंशन, फायर अलार्म, फायर अलार्म। Oh, I'm sorry, sorry. इकोनॉमिक्स की टीचर कहाँ है? पता नहीं, होना तो यहीं कहीं चाहिए, लेकिन क्यों? कुछ नहीं, मैं बस उनसे मिलना चाहता हूँ और एक ओपन सेशन अरेंज करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। वो यहाँ नहीं है, पर जहां भी होगी आई एम श्योर ठीक ही होगी। अटेंशन, अलार्म नकली था। गलती से खाली ऑफिस में अलार्म खुद ब खुद बज गया। शायद कोई बच्चा स्मोक कर रहा था। आप सब लोग अंदर आ सकते हैं। ओलिया, कातिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हें पता है वो सिंगल है और अब मुझे ना उसकी रिपोर्ट्स का इंतजार है, क्योंकि मुझे ये चेक करना है कि हमारे RH अलग अलग तो नहीं है, ताकि ना कंसीव करने में परेशानी ना हो, क्योंकि ना शादी के फौरन बाद मुझे बच्चे चाहिए होंगे। ओलिया, क्या तुम सोच भी नहीं सकती, वो मेरी डेस्टिनी है। कौन करिएलो? उसका नाम हर्षा है। करिएलो यहाँ है। ये नहीं हो सकता।
तुम कितने कूल हो। क्यों? हमारी लड़का को कोई उल्टा जवाब नहीं देता। लड़का वो है जिसे लगा उसने सेक्स शॉप नर्स के बारे में फनी जोक सुनाया था। अगर वो बेवकूफ है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। तुमने जो पहना है वो विग है या रियल हेयर है? कुछ कुछ विग्स हैं, पर अगर किसी कन्वेंशन में जाती थी तो हेयर एक्सटेंशन करा लेती थी। तुमने अपने कपड़े और मेकअप पर कुछ ज्यादा ही खर्च नहीं कर दिया? उसकी चिंता मत करो, मम्मी सारा खर्चा उठाती है। मुझे समझ नहीं आया, तुम्हारी मम्मी कोई बिजनेस वुमन है? हाँ, ऐसा ही कुछ। वो हमारी इकोनॉमिक्स टीचर है। सच में? ओह कैटरीना अनाटोलिवना, क्या तुम ठीक हो? सुबह जब सभी को स्कूल से निकाला गया तो तुम ग्राउंड पर नहीं थी और वो इंस्पेक्टर तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बीमार हो सकती हूँ? क्या तुम इसे कॉग्नेक्ट से ठीक कर रही हो? देखो, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी है। 1 सेकेंड। इसे रिहैबिलिटेशन के लिए ले लो। जरूरत नहीं है, थैंक यू। तुम्हारे बहुत काम आएगी। मैं विस्की की स्मेल कम करने के लिए इसका बहुत यूज करता हूँ। बहुत सही है, पता भी नहीं चलता। You're welcome। एलेक्स, क्या आपने कैटरीना को देखा है? नहीं। उम्मीद करती हूँ कि वो ठीक हो। मुझे भी यही उम्मीद है। एलेक्स, मैं कुछ और भी पूछना चाहती थी आपसे। कल आप कह रहे थे कि आप सुबह जॉगिंग करने जाते हैं। दरअसल बात यह है कि मुझे भी जॉगिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन मेरी तरफ के पार्क को कुत्तों ने दौड़ दौड़ कर खराब कर दिया है। यूएस में मैं और मेरी मंगेतर हमेशा अपने डॉग के साथ जॉगिंग पर जाते हैं। बहुत मजा आता है। ओह अच्छा। और मेरे वापस जाते ही हम जॉगिंग फिर से स्टार्ट कर देंगे। गुड। दौड़ो दौड़ो दौड़ते जाओ, लेकिन मुझसे आगे नहीं निकल पाओगे। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हारा। मुझसे कितना दूर भागोगे तुम? पता है, मेरे साथ फार्मेसी जैसा होगा। तुम्हें बच्चों के साथ काम करना होगा, ब्लड टेस्ट क्रूशियल होता है, तो मेरे साथ तुम्हें और भी मेडिकल टेस्ट करवाने जरूरी होंगे, वो करवाना ही पड़ेंगे। और क्या है, यूरिन, स्टूल, तुम बताओ, मैं सब कुछ करूंगा। करवा लो तो अच्छा ही है ना। कोई बात नहीं, बेल बजने के बाद यहाँ पर आ जाऊंगा। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओह कैटरीना, तो यहाँ पर हैं आप। हेड ऑफ इंस्पेक्शन आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, पर आप कहीं और ही बिजी हैं। क्या आपको कोई स्पेशल इनविटेशन चाहिए? फायर ड्रिल इसलिए होती है ताकि सब लोग स्कूल छोड़कर चले जाएं और बाहर ग्राउंड में इकट्ठे हो जाएं। हाँ, मैं ये बात जानती हूँ। ओह, आप जानती हैं? बात यह है कि मैं ओपन लेसन से पहले बहुत नर्वस हो गई थी। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और मुझे लगा कि जैसे कि मैं बेहोश हो जाऊंगी और बच्ची डर न जाए, इसीलिए मैं तुरंत ही नर्स के ऑफिस चली गई थी ताकि मैं दवाई ले सकूं। और कुछ नहीं। मौसम ही ऐसा है। मेरा भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। पर मुझे लगता है कि मैं ओपन लेसन अब कभी भी कर सकती हूँ। बिल्कुल, हम आपके लिए हर हफ्ते प्रीमियर अरेंज करेंगे। जाइए डॉक्टर को देखिए। एक मिनट रुको, मैं दूसरा टेस्ट मटेरियल बाद में लेकर आऊंगा। मैं वो इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में नहीं कर सकता। मुझे लगता है इतना काफी होगा। थैंक यू। अब मैं तुम्हारा चेकअप कर लेती हूँ। कमाल की हेल्थ है। तुम इतने फिट हो कि तुम स्पेस में जा सकते हो। हाँ। गहरी सांस लो। बहुत अच्छे। रुको मत, सांस लेते रहो। मैंने कहा ना, मेरा ऑफिस बंद है, कल आना। काम भी नहीं करने देते।
क्या हम आगे बढ़े? सांस लो। सुनो, सिक्योरिटी गार्ड अंदर है, बेड पर लेटा हुआ है और उन्होंने दरवाजा भी लॉक कर दिया। पक्का ये दोनों कुछ करने वाले हैं। हम उसे शूट करते हैं। चलो जल्दी, देर नहीं करते। शायद मुझे पता है। कम ऑन, हमें जाकर फायर अलार्म ऑन करना होगा। क्या कहते हो? परफेक्ट। हाँ। चलो। निका, सब ठीक है? आप अपने सर पर ही क्यों नहीं लिख लेती कि आप मेरी मॉम हैं? मैंने आपसे प्यार से बोला था ना कि आप किसी को मत बताना, और आप देखिए पूरे स्कूल को पता है। मैंने किसी को नहीं बताया। प्लीज मॉम, झूठ बोलना बंद करो। निका, निका, आइए ना प्लीज। समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ। स्टूडेंट शैतानी कर रहे हैं शायद, इसलिए। पर कोई बात नहीं, जिसने गलती की है हम उसे ढूंढ लेंगे। कम से कम स्कूल इमरजेंसी के लिए तैयार तो है। खैर, मैं इकोनॉमिक्स का ओपन लेसन जरूर विजिट करना चाहूंगा। पर सिर्फ इकोनॉमिक्स ही क्यों, हम किसी भी सब्जेक्ट का ओपन लेसन अरेंज कर सकते हैं। प्लीज। अटेंशन, अटेंशन, फायर अलार्म, फायर अलार्म। उस तरफ से। नहीं नहीं नहीं, इधर से। ओला विक्टोरिवना, क्या आप मेरे लिए पीई का नोट लिख सकती हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, प्लीज। कैसा नोट चाहिए? बाहर जाओ, फायर अलार्म बज रहा है, बाद में लिख कर दूंगी। देखो कहीं स्कूल ना चल जाए। अटेंशन, अटेंशन, फायर अलार्म, फायर अलार्म। यस, काम हो गया। तो चले? चलो। यकीन नहीं हो रहा। फायर अलार्म में तो बहुत मजा आया। मुझे लगता है अब वो दोनों ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। जरा मुझे वीडियो दिखाना, तुमने कैसे शूट किया है। देखो वो दरवाजा खोल रही है। और ये रही वो अपनी शर्ट के बिना। इसका टाइटल क्या रखे? सेक्स इन स्कूल। ये बढ़िया रहेगा, है ना? नो वे। एक मिनट, तुम्हें ग्रेनेड वाला स्कैंडल याद है ना? सेक्स इन स्कूल के नाम से हमें स्कूल से निकाल देंगे। हाँ, तुमने सही कहा। पर वीडियो वायरल हो सकती है। अरे रुको रुको रुको, तुम कहाँ जा रही हो? छुपकर हमारी बातें सुन रही थी ना? मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही हो, लेकिन मुझे बाथरूम जाना है। तो इसे पकड़ो कहीं की। हेलो, कौन सा मैसेज? हाँ, मैं अभी करती हूँ। क्या? मुझसे वीडियो अपलोड हो गई। क्या बात कर रही हो? ये फेसबुक पर चली गई। डिलीट करो। डिलीट नहीं हो रही है। कि तुम्हारा अकाउंट हैक हो गया था। जल्दी डिलीट करो। रुक जाओ। स्टॉप। जब मैं स्टूडेंट थी तो तुम जैसे लोग हार जाते थे। इसमें बुराई क्या है? एक्चुअली मैं बहुत ही पॉपुलर था। यहाँ वहाँ की बातें करने में, है ना? हे, टेक इट इजी, ओके? ये भूलो मत कि मैं लॉयर हूँ। तो जाओ, सजा दे दो मुझे। मैंने तुमसे कहा था मेरी बेटी के बारे में किसी को मत बताना। अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं और पूरे स्कूल को इस बारे में पता चल गया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। पूरे स्कूल में ये बात किसी को भी नहीं पता थी तुम्हारे सिवा। अगर तुम मुझसे झगड़ने के लिए कोई वजह ढूंढ रही हो तो कहीं और जाकर ढूंढो प्लीज। गुड आफ्टरनून गर्ल्स। कैसी हो? ठीक हो? तुम ठीक हो? सब ठीक है ना? सर आप कैसे हैं? ओला मैडम, जरा मुझे हाँ हाँ जरूर सर। मेरी नजर में जी कहिए। पर्सनल रिलेशन में कुछ बुराई नहीं है, पर स्कूल में बिल्कुल नहीं। सॉरी, मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। ये बातें, ये सब कुछ बच्चों के सामने नहीं होना चाहिए।
आपको घर जाकर जो करना है वो कीजिए ना, पर यहाँ ये काम की जगह है तो सिर्फ अपना काम कीजिए। आपका मतलब उससे है। पर प्रिंसिपल सर, किसी को चाय पिलाने में कौन सी बुराई है बताइए तो। अच्छा, इसको चाय पिलाना कहा जाता है? अच्छा, मीठे के साथ पिलाई इसलिए। तुरंत मेरे ऑफिस में आइए, एक एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना होगा। हाँ पर सर, मैं आपको भी चाय पिला सकती हूँ, आप कहकर तो देखिए। कैसे ओह नो जीसस, तुम क्या कर रहे हो? ये मुझे दो, मैं खोलता हूँ। लाओ मेरे पास। ओह नो, बड़े नालायक हो तुम। टूट गया ये, अब क्या करूं मैं? तुमने इसे छुआ भी क्यों? लोला, कहाँ थी तुम? हमारी बात हुई थी, मैं क्लास नहीं जाऊंगा और यहाँ आकर प्रोमो वीडियो शूट करूंगा, और तुमने उसे पोस्ट करने का वादा किया था, भूल गई क्या तुम? वो अर्जेंट है क्या? हाँ, मैंने इंग्लिशमैन को पहले से ही हाँ बोल दिया था। हाँ ठीक है। ओके, अब मुझे कुछ जंप और बैक फ्लिप करते हुए शूट करना। इंग्लिशमैन कुछ देर बाद आएगा। ओके, चलो अब। तुमने शूट चालू किया? और अब हम स्टार्ट करेंगे वीडियो शूट करना। तुमने शूट किया क्या? डरे ना मैडम, आप ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बस मौसम की वजह से थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। आपने तो देखा ही होगा कि कैटरीना की भी तबीयत ठीक नहीं थी। बाय द वे, कैटरीना के बारे में मैं इंस्पेक्टर हमें इकोनॉमिक्स का ओपन लेसन करने के लिए जिद कर रहे हैं, आप प्लीज उसे ऑर्गेनाइज कीजिए। उन्हें थोड़ी बहुत तसल्ली होगी। पर मैं मैथ का ओपन लेसन ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, आप तो जानते ही हैं कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ, मैंने भी यही बात कही, पर वो इकोनॉमिक्स की जिद कर रहे हैं। खैर, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? गुड बाय। डैड, मैं कंसोल तोड़ना नहीं चाहता था। मैं इसे अपने पैसों से ठीक करवा दूंगा। तोहफे के लिए शुक्रिया। सॉरी, ये मुझसे गलती से टूट गया, सॉरी। पहले मुझे इस फोन को अटेंड करना होगा। मेरे वापस आने के बाद हम बात करते हैं, आराम से बात करेंगे। तुम्हारे पापा बहुत चिल है। मेरे पापा रहते तो मुझे मार देते। हाँ, बहुत चिल है। कम ऑन डूड। ओफो, थोड़ा अपने लेफ्ट में जाओ। बस हो गया, हमें ब्रेक चाहिए, 5 मिनट्स। सुनो प्रिंसेस, अगर तुम्हें ऑनलाइन सब कुछ दिखाने का इतना ही शौक है ना, तो अपने घर वालों को जाकर दिखाओ। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती ना, तो आगे से अगर तुम्हें कोई नोट चाहिए होगा तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे बहाने में शामिल नहीं होने वाली हूँ। और जरा खुद को देखो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो। आप क्या बोल रही है? मेरा अकाउंट हैक हो गया है। अब तुमने क्या किया? ओलिया, क्या हुआ? शायद मेरी शादी कभी भी नहीं होगी, खासकर इंटरनेट की स्पीड वीडियो की वजह से।
कोई मुझसे शादी क्यों करेगा? ओलिया, नर्स हर एक आदमी का सपना होता है। तुम देखना, कल सारे आदमी अपने बच्चों को हमारे स्कूल में लेकर आएंगे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम बहुत अच्छी हो, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। तुम कैसी हो? अरे पूछो भी मत, मैं घर जाकर सोना चाहती हूँ ताकि अच्छे सपने देख सकूं। मैं जानती हूँ तुम्हें कैसा लग रहा है। सोने से पहले अपनी मेडिसिन लेना मत भूलना, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है। हाँ, मैं यही करूंगी। ओके, बाय। लिफ्ट चाहिए? काटिया, तुम्हें लिफ्ट चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो तुम कौन सी फाइट ड्रिल कर रही थी? जरूरी बात यह है कि सब कुछ जल जाता। थोड़ी बात करते हैं। अगर तुम्हें मेरे लेसन प्लान या क्लास रजिस्टर में दिलचस्पी है तो मुझसे पूछने का कोई मतलब है। दरीना से जाके पूछो, मुझसे पूछकर कोई फायदा नहीं होगा। काटिया, ऐसी बात मत करो, हमें अभी भी बात करने की जरूरत है। तुम मानो या ना मानो। ओला वोलोदिमीरोवना। तुम मुझे ओलिया बुला सकते हो? ओलिया, दरअसल मुझे तुमसे कुछ पूछना था। ये तो इत्तेफाक हो गया। आज शाम को मेरा कोई प्लान नहीं है। अगर चाहो तो हम दोनों कहीं जाकर रुको। क्या प्लान कह रही हो? क्या अभी भी वो क्रोसेंट्स हैं? मैं आज बच्चों से मिलने जाना चाहता हूँ और उनके लिए कुछ खाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। तो कौन से बच्चे? मेरे 3 बच्चे मेरे एक्स के साथ रहते हैं। उनके लिए कभी भी कुछ काफी नहीं होता है। पिछले हफ्ते हम एक दुकान में थे, उन्होंने जिद करके चॉकलेट खरीदने के लिए बोला। आइसक्रीम के तो बहुत बड़े आशिक हैं, उन्हें बाहर ले जाना ही मुश्किल है, इसलिए मैं उनके लिए कुछ मीठा लेके जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। तुम्हें पता है क्रोसो बच्चों के लिए बहुत ही बुरे होते हैं। ये बात तुम्हें एक नर्स होने के नाते बता रही हूँ। तुम्हें तो ये नहीं पता होगा। नहीं पता है ना तुम्हें? तो आगे से ध्यान रखना, समझे तुम? सुनिए मैम, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप हाँ कहे तो मैं आपसे प्यार करता हूँ। प्लीज एक्सेप्ट इट। थैंक यू सो मच। कल वापस आना, मैं तुम्हें एक्ने क्रीम दे दूंगी। ये होती है बात। ओके, ये प्रोमो के लिए काफी है। बहुत अच्छा हो गया। अच्छा सुनो, तुम मुझे वीडियो भेज दो, मैं इसे एडिट कर दूंगा। पर इसे भेजू कहाँ पर? कोई ईमेल आईडी या फोन नंबर? 1 मिनट, मैं एक और स्टंट करने की सलाह देता हूँ। डबल बैक फ्लिप। ओके, मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा इस उम्र में, खासकर। 1 सेकंड, क्या कहा तुमने? ठीक है, फिर मैं शूट करती हूँ। पापा, मुझे भूख लग रही है। तुमने कंट्रोल तोड़ा, इसीलिए अब मैं उसकी कीमत तुमसे वसूल करूंगा। तो आने वाले 1 महीने के लिए ना तुम डिनर खाओगे और ना तुम्हें लंच के लिए पैसा मिलेगा। मुझे मॉम से मिलना है। तुम 2 महीने के लिए मॉम से नहीं मिलोगे। इसे भी मैं कंसोल के खर्चे में ऐड करूंगा। ट्रैवलिंग का सारा पैसा नए कंसोल फंड में जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? वहां जाने के लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। मैंने अपनी बात कह दी है, अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। आई हेट यू। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी तुम्हें मर्द बनाकर रहूंगा। लड़के पर नजर रखना। वो फिर से भागने की कोशिश कर रहा है। हाँ, मैं समझ गया। निका, बैठ जाओ और अपना खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है।
देखो मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया हमारे बारे में, और मैंने किसी बच्चे से ये बात नहीं कही। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी बताओ तो? इससे मुझे क्या फायदा हो सकता है? तो फिर सबको पता कैसे चला मॉम? हाँ, प्रिंसिपल के अलावा एक और इंसान है, तुम्हारा इंग्लिश टीचर। मैं उससे और प्रिंसिपल से तुम्हारे हॉस्पिटल के बाहर मिली थी जब मैं तुम्हें वहां लेके गई थी, पार्किंग स्लॉट में। वहां हमारी बहस हो गई थी, पर जब उसकी वजह से तुम्हारी इंग्लिश में दिलचस्पी बढ़ी तो मैंने उससे थैंक्स भी कहा था। यानी इंग्लिश टीचर को भी इसके बारे में पता है। अपनी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ गलतियां ही की है ना।